संजय जी, ये जो जनसलाब उमड़ रही है आप लोग के वोटर अधिकार यात्रा में, जनसलाब तो है लेकिन इसको बिहार विधानसभा चुनाव में आप कितना वोट के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे? बिहार की जनता इस सरकार को चाहती नहीं है, ना इन मुख्यमंत्री को ना इनके मंत्रियों को। दिल्ली दौड़ा दौड़ा के जनता पीट रही है। कल स्वास्थ्य मंत्री को दौड़ाया था, आज नालंदा में किसी जेडीयू के मंत्री को दौड़ाया। आप कह रहे हैं कि इस सरकार को जनता चाहती नहीं है, लेकिन वही एनडीए कहती है कि जिस तरीके से लालू यादव के समय में जंगा राज था, अगर उनके बेटे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर से वही शासनकाल आ जाएगा। अधिकार यात्रा अभी सीतामढ़ी में पहुंची है और मैं आपको बता दूं कि डे 1 से मैं ये यात्रा को कवर कर रहा हूं। इस यात्रा में वाकई में एक बड़ी जनसलाब उमड़ रही है। हम बातचीत करेंगे। बातचीत करने के लिए हमारे साथ अभी राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद संजय यादव हैं। संजय जी, ये जो जनसलाब उमड़ रही है आप लोग के वोटर अधिकार यात्रा में, जनसलाब तो है लेकिन इसको बिहार विधानसभा चुनाव में आप कितना वोट के रूप में कन्वर्ट कर पाएंगे? देखिए, 2020 में भी हमारी सरकार बनी थी। इन लोगों ने हेराफेरी और धांधली करके 12,756 वोटों के अंतर से तेजस्वी यादव जी को सरकार बनाने से रोक दिया। हमारे जीते हुए उम्मीदवारों को जीत का प्रमाण पत्र इन्होंने नहीं दिया। लेकिन अब जब 20 साल से इन्होंने जनता को झूठ और जुमलों के बल पर भ्रमित कर रखा है, जनता अब जागृत हो चुकी है। अब ये उनका मत का अधिकार छीनना चाहते हैं। फिर उसके बाद उनका राशन, पेंशन, आरक्षण और संविधान प्रदत्त जितने भी अधिकार हैं उनको ये छीन लेंगे। तो इसलिए जनता खुद सड़कों पे आ गई है और जनता ने तो अपना आशीर्वाद दे दिया है तेजस्वी जी को। परिवर्तन सुनिश्चित ऑलरेडी हो चुका है। अब तेजस्वी जी पिछले 1.5 साल से बिहार की सड़कों पे हैं, धूल फाँक रहे हैं। एक जिला का 6 बार दौरा कर चुके हैं। पिछले 1.5 महीने में हम 5वीं बार सीतामढ़ी आ रहे हैं। ये खाली यात्रा के लिए नहीं आ रहे हैं। कितने यहाँ मर्डर हुए हैं। अपराध में नंबर 1 है बिहार, बेरोजगारी में, गरीबी में। तो मुद्दे हैं। ये जनता, बिहार की जनता इस सरकार को चाहती नहीं है, ना इन मुख्यमंत्री को ना इनके मंत्रियों को। दिल्ली दौड़ा दौड़ा के जनता पीट रही है। कल स्वास्थ्य मंत्री को दौड़ाया था, आज नालंदा में किसी जेडीयू के मंत्री को दौड़ाया। आप कह रहे हैं कि इस सरकार को जनता चाहती नहीं है, लेकिन वही एनडीए कहती है कि जिस तरीके से लालू यादव के समय में जंगा राज था, अगर उनके बेटे मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो फिर से वही शासनकाल आ जाएगा। उनको कुछ आप ज्ञान दे दीजिए, एनसीआरबी के आंकड़े समझा दीजिए, पढ़ा दीजिए। उनका तुलनात्मक अध्ययन कर लेंगे कि 1990 से लेकर 2005 तक बिहार में कितना अपराध था जब बिहार और झारखंड एक था, और आज कितना है। ऐसा कोई दिन नहीं जाता किसी भी जिला का जब अखबार के पन्ने खून से लाल ना हो। इतनी हत्याएं हो रही हैं, खुद पुलिस वाले गिन नहीं पा रहे हैं। तेजस्वी जी उनका आंकड़ा रखते हैं, हर चौथे 5वें दिन क्राइम बुलेटिन जारी करते हैं। क्या होता है उसका? तो ये सरकार से आप अपराध पे बात करेंगे, बेरोजगारी पे, गरीबी पे, महंगाई पे, पलायन पे, बदहाल शिक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था पे, तो इनके पास कोई जवाब नहीं है। ये आपको इतिहास में ले जाना चाहते हैं। लालू जी का जो काल था 15 वर्षों का, वो स्वर्णिम काल था। गरीब लोगों को, वंचितों को, उपेक्षितों को, उत्पीड़ितों को, उपहासितों को न्याय मिला, आवाज़ मिली। वो सामाजिक न्याय दिया लालू जी ने। अब तेजस्वी जी आए, आर्थिक न्याय का दौर है। सबको नौकरी उन्होंने 5,17,000 महीनों में दी। वो ये क्यों नहीं बात करते कि 17 साल में हमको ये भी नहीं पता था कि बिहार में कितने रिक्त पद हैं, और तेजस्वी जी ने 17 महीनों में 5 लाख नौकरियां दे दी। 22 शहरों में उन्होंने सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट की जो था वो स्वीकृति करवाई। इसी सीतामढ़ी में जहाँ आप खड़े हैं उन्होंने बाईपास की स्वीकृति दी। माता जानकी मंदिर के जीर्णोद्वार का था वो उन्हीं ने ही पर्यटन मंत्री रहते स्वीकृत करवाया। जो वर्षों से ये रीगा मिल जो यहाँ सीतामढ़ी की बंद थी उसको शुरू करवाया। तो तेजस्वी जी ने तो जो कहा है वो करके दिखाया है। प्रधानमंत्री जी ने 11 साल में क्या किया, 20 साल से एनडीए की सरकार ने क्या किया। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के प्रति कल पटना की जनता में आक्रोश दिखाया है। उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है, बाकायदा उनको भागना पड़ा है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, उनको बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था, सेवा, सुविधा को लेके कतई गंभीर नहीं है। जब तेजस्वी जी 17 महीने उप मुख्यमंत्री थे तो आप देखते थे रात में जाके अस्पतालों में छापे मारते थे। क्या क्या खामियां थी, स्वास्थ्यकर्मी क्या कर रहे हैं, चिकित्सक क्या कर रहे हैं, उनको पकड़ते थे और दुरुस्त करते थे। ये स्वास्थ्य मंत्री तो अपनी खामी स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है, तो उसको दूर कहाँ से करेंगे? उनको दूर कहाँ से करेंगे? ये जब यही मानने के लिए तैयार नहीं है कि आपको बीमारी है तो आप उसकी दवाई कैसे लेंगे, उसकी दवाई कैसे कीजिएगा? तो ये तो ऐसे स्वास्थ्य मंत्री है, आपके पेट में दर्द है
तो ये आपको कैंसर की दवा खिला देंगे। इनको कुछ नहीं पता है। बिल्कुल। चलिए, तो हमारे साथ राज्यसभा सांसद संजय यादव थे। हमने जब इनसे पूछा कि बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे को कल पटना की सड़क पे दौड़ाया गया है, उनकी गाड़ी का शीशा भी तोड़ा गया है, तो इनका साफ तौर पे कहना था कि जब तेजस्वी यादव स्वास्थ्य मंत्री थे, वो भी कल आप लोगों ने देखा होगा कि किस तरीके से तेजस्वी यादव रात में जाकर के रेड मारते थे हॉस्पिटल में और वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था को ठीक करने का काम करते थे। लेकिन ये ऐसे स्वास्थ्य मंत्री हैं जिनके पास आप जाइएगा, अगर आपके पेट में दर्द रहेगा तो आपको कैंसर की दवा खिला देंगे। बाद बाकी हमने बातचीत किया वोटर अधिकार यात्रा को लेकर के। ये वोटर अधिकार यात्रा में जो जनसलाब दिख रही है, क्या इसको आप वोट में 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव में कन्वर्ट कर पाएंगे? इन्होंने साफ तौर पे कहा कि 2020 में भी हम लोग बस 12,000 की मत से पीछे रह गए थे और इस बार वो 12,000 मत से हम लोग पीछे रहने वाले नहीं हैं। अपार जनसंख्या जो है हम लोग के साथ चल रही है वोटर अधिकार यात्रा में। खैर, आप क्या कुछ सोचते हैं हमारी बातचीत को लेकर के? आप अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दर्ज करें। तब तक के लिए देखते रहें। धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।